क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग क्या पढ़ते हैं? वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे दिग्गज कहते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी पढ़ने की आदत है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पैसे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गेम को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइड, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन, लेखक बेंजामिन ग्रेहम। पहली बार प्रकाशित 1949, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि यह किताब उनकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है और इससे उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में गहरी समझ हासिल की। यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन लॉस से बचना चाहते हैं तो यह किताब आपको सिखाएगी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत समझने को मिलेंगे। 3 कारण इस किताब को पढ़ने के लिए। रिस्क से कैसे बचें? यह किताब बताती है कि कैसे इमोशंस पर कंट्रोल रखकर लॉन्ग टर्म में ग्रो किया जाए। वैल्यू इन्वेस्टिंग, कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी। मार्केट में कैसे सोचें? मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट सिखाता है कि जब मार्केट पैनिक में हो तो आपको क्या करना चाहिए। 2, क्या सीखने को मिलेगा? मुख्य सिद्धांत। 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सही कंपनी की सही कीमत पर इन्वेस्टमेंट करें, न कि बस किसी ट्रेंड के पीछे भागें। इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानना सीखें, यानी किसी स्टॉक की असली वैल्यू क्या है। ओवर प्राइस्ड स्टॉक से बचें और डिस्काउंट पर खरीदें। 2, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। बेंजामिन ग्रेहम ने मार्केट को एक इंसान की तरह दिखाया है जिसे मिस्टर मार्केट कहा जाता है। कभी वह बहुत उत्साहित हो जाता है, बुल मार्केट, कभी बहुत डर जाता है, बेयर मार्केट। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को धैर्य रखना चाहिए और भावनाओं के बजाय लॉजिक से काम लेना चाहिए। 3, सिक्योरिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्रेहम कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए की असली वैल्यू का है तो आपको उसे 70-80 रुपए में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका रिस्क कम होगा और रिटर्न बढ़ेगा। 4, 2 तरह के इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर, वे लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, वे लोग जो रिसर्च करके अच्छी कंपनियां खोजते हैं और ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। 3, यह किताब क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं? इसे पढ़ने के 3 बड़े फायदे। 1, सही सोच, यह आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी जिससे आप पैनिक और ओवर एक्साइटमेंट से बच सकते हैं। 2, रिस्क कंट्रोल, यह बताती है कि कैसे कम जोखिम में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। 3, प्रैक्टिकल सीख, स्टॉक्स को चुनने और सही समय पर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूत रणनीति मिलती है। कब नहीं खरीदनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं और तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए नहीं है। किताब की भाषा थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, खासकर अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। यह एक थ्योरी बेस्ड किताब है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कम है। 4, निष्कर्ष, यह किताब आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म मुनाफा चाहते हैं तो यह आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं होगी। मेरी सलाह, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को धीरे धीरे पढ़ें। इसे एक बार में खत्म करने की जरूरत नहीं। हर चैप्टर को पढ़कर नोट्स बनाएं और उसे अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में अप्लाई करें। ट्रेड नीति, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता और रणनीतियां। लेखक विशाल मेहता। विषय प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। ट्रेड नीति किताब उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं। इसमें लेखक ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी, सिस्टमेटिक अप्रोच और साइकोलॉजी को विस्तार से समझाया है। यह किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं। 1, यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है गलत रणनीतियां, इमोशनल ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट की कमी। ट्रेड नीति आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच सिखाती है जिससे आप बिना फालतू के जोखिम लिए स्टेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो क्या सीखने को मिलेगा? मुख्य सिद्धांत। 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड करना चाहिए।
क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग की गलती कर बैठते हैं। एक ट्रेडर को बिजनेस माइंडसेट से कैसे सोचना चाहिए। 2. स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग सिस्टम। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग कैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रखा जाए। बैकटेस्टिंग और डेटा के आधार पर ट्रेडिंग कैसे की जाए। 3. रिस्क और मनी मैनेजमेंट। 1% रिस्क रूल। हर ट्रेड में सिर्फ अपने कैपिटल का 1% रिस्क में लगाना। सही पोजीशन साइजिंग, छोटे नुकसान और बड़े प्रॉफिट की रणनीति, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग के सही तरीके। 4. टेक्निकल स्ट्रेटेजीज। कैसे चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और ट्रेंड एनालिसिस का सही उपयोग करें। कब ब्रेकआउट्स और ब्रेकआउट में ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी। 3. यह किताब क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं। इसे पढ़ने के 3 बड़े फायदे। 1. ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह समझाएगी। 2. सही साइकोलॉजी और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। 3. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कब नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट और रेडीमेड सिग्नल्स चाहते हैं, यह किताब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस है, इसलिए बेसिक सीखने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 4. निष्कर्ष। यह किताब आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो यह किताब बहुत काम की है। अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हैं और लगातार नुकसान झेल रहे हैं तो यह आपकी गलतियां सुधार सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी रेडीमेड स्ट्रेटेजी या शॉर्टकट की तलाश में हैं तो यह आपके लिए नहीं है। मेरी सलाह, ट्रेड नीति को एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ें और इसमें बताए गए हर पॉइंट को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें। बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा। अगर आप ट्रेड नीति किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ट्रेडिंग इन द जोन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता। लेखक मार्क डगलस। प्रकाशन वर्ष 2000। क्यों खास है। यह किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस करती है और बताती है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का 80% हिस्सा माइंडसेट और 20% हिस्सा टेक्निकल स्ट्रेटेजी होती है। 1. यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन हर बार गलत एंट्री और एग्जिट कर लेते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से लॉस झेलते हैं, बार बार ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं या फिर कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो यह किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो क्या सीखने को मिलेगा। मुख्य सिद्धांत। एक ट्रेडिंग में सफलता 80% मानसिकता है, 20% स्ट्रेटेजी। मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटेजी काफी नहीं है। अगर आप डर, लालच, गिल्ट और उम्मीद के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको रैंडम आउटकम्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। 2. मार्केट की कोई निश्चितता नहीं होती। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग में हर सौदा एक स्वतंत्र इवेंट होता है। किसी भी ट्रेड में गारंटी नहीं होती कि वह प्रॉफिट देगा या नहीं। एक ट्रेड में लॉस का मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड भी नुकसान देगा। 3. फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना। लॉस से डरकर गलत जगह एग्जिट करना सबसे बड़ी गलती है। लालच के कारण स्टॉप लॉस हटाना और एक्स्ट्रा रिस्क लेना आपको बर्बाद कर सकता है। सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते। 4. डिसिप्लिन और ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। बिना फिक्स्ड रूल्स के ट्रेडिंग एक 100% नुकसान। हर ट्रेड को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाकर अपने हर ट्रेड का एनालिसिस करना जरूरी है। 5. प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। जीतने की सोच। हर ट्रेड अलग अलग है लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। एक ट्रेड में लॉस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लॉन्ग टर्म में आपका एडवांटेज है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बस अपने रिस्क को मैनेज करें। 3. यह किताब क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं। इसे पढ़ने के 3 बड़े फायदे। 1. इमोशनल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से करने की मानसिकता विकसित होगी। 2. ओवर ट्रेडिंग और डर से बचने की स्ट्रेटेजी। कैसे बिना घबराए सही समय तक होल्ड करें। 3. मार्केट में लॉस से सीखना। हर हार को एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज में बदलना। कब नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यह किताब ज्यादा काम की नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में गारंटी से प्रॉफिट आ सकता है तो यह किताब आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। ध्यान दें, यह किताब थ्योरी पर फोकस करती है। इसमें चार्ट पैटर्न या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बताई गई है। 4. निष्कर्ष। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना चाहते हैं तो यह मस्ट रीड बुक है। अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल देखते हैं लेकिन बार बार गलती करते हैं तो यह किताब आपकी मानसिकता सुधार सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने की उम्मीद कर रहे हैं
तो यह किताब आपके लिए नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग इन द जोन किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। द डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग में मानसिकता और सफलता की कुंजी। लेखक मार्क डगलस, प्रकाशन वर्ष 1990। फोकस ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मानसिक अनुशासन और प्रोफेशनल ट्रेडिंग अप्रोच। एक, यह किताब क्यों खास है? अगर आप ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और इंडिकेटर्स तो सीख चुके हैं लेकिन फिर भी गलत समय पर एंट्री और एग्जिट करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेकर नुकसान कर बैठते हैं, ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट नहीं बचा पाते और लगातार गलतियां दोहराते हैं, तो यह किताब आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है। 2. किताब में क्या सीखने को मिलेगा? मुख्य सिद्धांत। 1. ट्रेडिंग एक मानसिक खेल, मेंटल डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, माइंडसेट भी जरूरी होता है। हार के डर, लालच और अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना सीखें। बिना इमोशंस के ट्रेडिंग कैसे करें? 2. ट्रेंड्स और पैटर्न्स को सही से समझना। मार्केट इज न्यूट्रल, नॉट पर्सनल। मार्केट को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। कोई भी ट्रेड एक 100% गारंटीड नहीं होता। मार्केट आपको कुछ नहीं देगा, आपको खुद लेना पड़ेगा। हर ट्रेड एक नई संभावना है। पुराने ट्रेड्स को भूलकर आगे बढ़ें। 3. डर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें? डर, जब आप लॉस के डर से जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। लालच, जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सही समय पर बाहर नहीं निकलते। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशंस की बजाय प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करते हैं। 4. लॉस हैंडल करने की सही मानसिकता। ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में जीतना जरूरी है। लॉस को सीखने का जरिया समझें, हारने से मत डरें। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का सही उपयोग करें। 5. प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। हर ट्रेड की कोई गारंटी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। मार्केट अनिश्चित होता है, इसलिए हर ट्रेड को एक संभावना, प्रोबेबिलिटी के रूप में लें। एक ट्रेड में लॉस कोई बड़ी बात नहीं अगर आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में काम कर रही है। हर ट्रेड की सफलता पिछले ट्रेड पर निर्भर नहीं करती। 3. यह किताब क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं? इमोशनल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए, ओवर ट्रेडिंग, डर और लालच से बचने के लिए, मार्केट की अनिश्चितता को एक्सेप्ट करना और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना। कब नहीं खरीदनी चाहिए? अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए नहीं है। इसमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई गई है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है तो यह किताब आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। 4. निष्कर्ष, क्या यह किताब आपके लिए सही है? अगर आप ट्रेडिंग में लगातार इमोशनल डिसीजन लेकर नुकसान कर रहे हैं तो यह किताब आपके लिए मस्ट रीड है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यह किताब आपको माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी खोज रहे हैं तो यह किताब आपके लिए नहीं है। अगर आप द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, स्टीव निसन, प्रकाशन वर्ष 1991। मुख्य विषय कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्यों खास है? यह किताब कैंडलस्टिक चार्टिंग को गहराई से समझने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। 1. यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ इंडिकेटर्स पर निर्भर रहते हैं और बार बार गलतियां कर रहे हैं तो यह किताब आपको क्लीन चार्ट रीडिंग और प्राइस एक्शन समझने में मदद करेगी। बिना इंडिकेटर्स के भी मार्केट मूवमेंट को समझना सीखेंगे। बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानना आएगा। कैंडलस्टिक्स का उपयोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड रिवर्सल के लिए कैसे करें? 2. किताब में क्या सीखने को मिलेगा? मुख्य सिद्धांत। 1. कैंडलस्टिक चार्टिंग का महत्व। जापानी ट्रेडर्स सदियों से कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। वेस्टर्न चार्ट्स, लाइन और बार चार्ट्स की तुलना में कैंडलस्टिक्स ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है। 2. महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उनकी व्याख्या। बुलिश अप ट्रेंड के संकेत देने वाले पैटर्न्स, हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल, बुलिश एंगल्फिंग, बायर्स का कंट्रोल, अप ट्रेंड की संभावना, मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड खत्म, प्राइस ऊपर जाने की संभावना, बेयरिश डाउन ट्रेंड के संकेत देने वाले पैटर्न्स, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद बेयरिश रिवर्सल, बेयरिश एंगल्फिंग, सेलर्स का कंट्रोल, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, इवनिंग स्टार अप ट्रेंड खत्म, प्राइस गिर सकता है। 3. सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक्स का उपयोग। जब कोई बुलिश पैटर्न सपोर्ट के पास बने तो बाय का मौका मिल सकता है। जब कोई बेरिश पैटर्न रेजिस्टेंस के पास बने तो सेल का मौका मिल सकता है। 4. इंडिकेटर्स के साथ कैंडलस्टिक्स का उपयोग।
RSI, bullish candlestick strong buy signal, moving average, engulfing pattern trend confirmation। 3 किताब के फायदे और नुकसान। क्यों पढ़ें? कैंडलस्टिक चार्टिंग की गहराई से समझ मिलेगी। ट्रेडिंग में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ सकेंगे। बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहचानना सीखेंगे। कब नहीं पढ़नी चाहिए? अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं और प्राइस एक्शन नहीं समझना चाहते, अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पैटर्न 100% सही होगा, यह मार्केट में कभी संभव नहीं है। अगर आप बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ पढ़कर पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी मदद नहीं कर पाएगी। 4 निष्कर्ष। क्या आपको यह किताब खरीदनी चाहिए? अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स और प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, तो यह बुक मस्ट रीड है। अगर आप इंडिकेटर्स पर कम और प्राइस पैटर्न्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहते हैं, तो यह बुक आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने 5 बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बुक्स का रिव्यू किया, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। आज की 5 बुक्स। 1 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट बुक। 2 ट्रेड नीति, इंडियन ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और टेक्निकल एनालिसिस गाइड। 3 ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेंटल डिसिप्लिन को समझने के लिए मस्ट रीड बुक। 4 द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, मार्क डगलस, इमोशनल कंट्रोल और ट्रेडिंग डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बेस्ट बुक। 5 टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्टीव निसन, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने और सही एंट्री एग्जिट लेने के लिए जरूरी बुक। अगर आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट ट्रेडिंग बुक कौन सी है और कौन सी किताब का रिव्यू आप अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट ला सकें। मनी माइंड बुक, जहां पैसा और नॉलेज साथ साथ बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।